हेलो फ्रेंड, हैप्पी न्यू ईयर 2024 में वेलकम करता हूँ। आज जान रहे हैं कि 1 फरवरी 2024 है और मेरा ये फर्स्ट वीडियो है 2024 का। तो चलिए 57 से बनाना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रखा है। अगर उसको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे दिया गया है, आप वहां पर जाके परचेज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 157 में कह रहा है 1/कोसेक अल्फा बराबर, तो देखिए 1/कोसेक का फॉर्मूला सेक होता है। क्या होता है? सेक। तो सेक तो लिख देंगे, यहाँ एंगल क्या है? अल्फा है, तो यहाँ पर क्या होगा? अल्फा। तो सेक अल्फा ऑप्शन में दिया होगा, तो ये ऑप्शन डी में दिया है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। साइन थीटा गुने कोसेक थीटा, यहाँ साइन थाई है, कोसेक थाई, तो साइन गुने कोसेक अगर रहे तो फार्मूला एक होता है। साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर फार्मूला आप जानते हैं ना, एक होता है। तो यहाँ एंगल बदल गया, थाई यहाँ थाई, एंगल सेम है तो फार्मूला एक लगेगा। तो ये ऑप्शन आपका बी में दिया, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे करा, यदि साइन अल्फा बराबर 15/17 है तो कॉट अल्फा का मान पूछ रहा है। तो देखिए साइन अल्फा, साइन का फार्मूला p/h होता है, इसमें दिया है 15/17। अब जानते हैं p का मान कितना है? 15, तो h का मान क्या होगा? 17। अब इससे आपको b निकालना होगा, तो b निकालने के लिए h² माइनस p² कर देना होगा। h का वैल्यू तो आपको पता है कि 17 है, तो 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। 17 का वर्ग क्या होता है? 289, और 15 का वर्ग क्या होता है? 225। घटाइएगा तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 या 4, और 8 में से 2 है 6 हो गया। तो ये 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8 होता है। 8 का वर्ग 64, तो 64 का वर्गमूल 8। तो बस 8 तो आपको पता चल गया। तो कॉट अल्फा का मान पूछा है, तो कॉट अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? b/p। बी का मान यहाँ पर मैंने निकाला है, देखिए बी का मान ही नहीं निकला है 8, तो आपको 8 रख देना है। अब पी का मान मैंने इससे लिया था, इससे प्राप्त किए थे, तो पी का मान कितना है? 15 है, तो 15 लिखेंगे। 8/15, ये ऑप्शन में दिया रहेगा। 8/15 कहीं दिया है? 8/15 देखिए इस डी ऑप्शन में दिया है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे करा है कि बी, देखिए एंगल बी का मान दिया है 0, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको याद रखना होगा कि ये क्या है? कॉस, कॉस है ना, कॉस का एंगल कौन है? बी है। अब बी का मान यहाँ दिया है, बी इक्वल क्या दिया है? 0, तो कॉस 0 माइनस साइन 0। देखिए कॉस 0 का मान तो आपको पता है 1 होना चाहिए, पता है। एक कॉस 0 का मान 1 होता है, और साइन 0 का मान क्या होता है? 0। अब 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही होगा। आइए ऑप्शन 1 कहाँ दिया है? 1 ऑप्शन बी में दिया, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थाई का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपसे बताना चाहते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? थाई, तो यहाँ पर थाई लगा दीजिए। एंगल पर क्या लगा? थाई लगा हुआ था, थाई लगा दिए। अब मुझे क्या यहाँ पर दे रहा है? 1 माइनस कोसेक, तो ये 1 लिख दिए, ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस, तो माइनस कोसेक स्क्वायर थाई, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा, तो माइनस कॉट स्क्वायर थाई हो जाएगा। तो माइनस कॉट स्क्वायर थाई फार्मूला हो जाएगा। 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थाई का फार्मूला माइनस कॉट स्क्वायर थाई, ऑप्शन आपको डी में दिया है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यहाँ गुना है तो गुना कीजिए, और सेक स्क्वायर अल्फा है तो सेक स्क्वायर अल्फा लिख दिए। कॉस स्क्वायर अल्फा गुने सेक स्क्वायर, देखिए इसको ऐसे नहीं लिखिए, सीधा लिखिए कॉस अल्फा गुने सेक अल्फा। ये दोनों पर स्क्वायर है ना, तो इसके होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन नियम पर हो रहा है? ए गुने बी, अगर इस पर एम है और इस पर भी एम है, ये दोनों का पावर एम है ना, तो ए बी का होल पावर एम हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों पावर सेम था, तो होल पावर कर दिए। आप जानते हैं कॉस अल्फा गुने सेक अल्फा, कॉस थीटा गुने सेक थीटा, याद करिए क्या फार्मूला होता है? एक होता है। तो यहाँ एंगल क्या बदल गया? अल्फा अल्फा सेम है, तो फार्मूला 1 होगा, ठीक है। इसका फार्मूला 1 हो गया, वहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। ऑप्शन 1 कहीं दिया है, 1 बी में दिया है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 11 कॉमन ले लीजिए, तो इसमें tan स्क्वायर थाई माइनस सेक स्क्वायर थाई हो जाएगा। अब जानिए 1 लिख दीजिए। अब ये फार्मूला होता है, ये कैसे फार्मूला आपको पता होना चाहिए? 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है ना फॉर्मूला, आप जानते होंगे, तो आपको यहाँ से ये तो जानते हैं। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा। अभी इधर क्या बचा था, एक बचा था, तो एक लिखना पड़ेगा क्योंकि एक था तो एक लिख दिए, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। तो देखिए यहाँ पर क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है। तो देखिए इसको ऐसे कर दीजिए कि इसको क्या किया है, tan स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये प्लस है इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो -1 हो गया। तो देखिए tan यहाँ पर थाई है, यहाँ पर थाई है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर थाई कर दीजिए, यहाँ पर थाई कर दीजिए, तो tan स्क्वायर थाई माइनस सेक स्क्वायर थाई का मान क्या है -1, -1 यहाँ पर रखना होगा। -1 में 1 से 11 से गुना करेंगे तो -11 हो जाएगा। -11 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन 1 में दिया है, यहाँ पर ए होना चाहिए, ए लगा दीजिए, तो ए में दिया है -11। यहाँ पर दिया है थाई का मान निकाल लीजिए, तो ये क्या होगा, बट्टा है तो इधर गुना होगा तो 3 दूनी 6, 60 डिग्री हो जाएगा। अब cot 60 का वैल्यू यहाँ पर रखना है, तो cot 60 का वैल्यू क्या होता है, cot 60 का वैल्यू 1/√3 होता है, ठीक है। तो 1/√3 ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। जानते हैं ये डी यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर लिखना पड़ेगा, देख रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसके मानों पर भी स्क्वायर करना होगा। अब यहाँ पर 1 का वर्ग 1 और √3 का जब वर्ग करेंगे तो रूट स्क्वायर से हट जाएगा, केवल 3 हो जाएगा, तो 1/3 ऑप्शन ये नहीं होगा, सी में होगा, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, यहाँ करा है कि आपको कॉट निकालना है, कॉट ए बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है cos a/sin a, ये तो फार्मूला है। आप जानते हैं यहाँ पर cos a दिया है तो cos a निकाल सकते हैं ना, cos a बराबर क्या होता है 1/α, ये गुना है तो बट्टा में हो जाएगा। इसी तरह sin a निकाल लेंगे, sin a बराबर क्या होगा 1/β। तो यहाँ पर देखिए cos a का वैल्यू 1/α है तो 1/α लिख दीजिए, और sin a का मान क्या है 1/β है तो 1/β लिखिए। अब ये बीटा जो है ना वो डायरेक्ट ऊपर गुना होगा, तो बीटा, ये अल्फ़ा किससे गुना का 1 से, तो β/α। अब β/α ऑप्शन कहाँ दिया है, β/α ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मान √2 के बराबर है, देखिए cos 45 का मान तो आप √2 नहीं होता है, sin 60 का भी मान नहीं होता है, cosec 60 का भी मान नहीं होता है, cosec 45 का मान होता है √2। ये कैसे मुझे पता चला, क्योंकि sin 45 का मान क्या होता है 1/√2, इसके मान को पलट देंगे तो ये cosec 45 दे देगा, कितना दे देगा cosec 45, cosec 45 का मान sin 45 के मान को पलटना होता है, तो पलटिए तो इस तरह आ जाएगा। तो cosec 45 का मान क्या होता है √2, और √2 किसके बराबर होगा cosec 45 हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 गुने tan थीटा गुने cot थीटा, एंगल क्या है 60 सेम है, तो tan थीटा गुने cot थीटा बराबर क्या होगा 1, तो 2 × 2, तो ये ऑप्शन 2 × 2 जो ऑप्शन सी में दिया है, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे a + b × a - b का रूप में है, दिख रहा है a + b × a - b, a + b × a - b ऐसा रहे तो क्या कर देना है a² - b², ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम देखिए इस a + b × a - b है ना, तो 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 - cos स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला कहाँ है सी है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख रहा है सेक थाई माइनस tan थाई बराबर p है, तो सेक थाई का वैल्यू पूछ रहा है, तो जैसे सेक है ना तो ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा p+, तो p+ यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस सब में तो ये दोनों आंसर तो होगा नहीं, यहाँ प्लस दिख रहा है, तो क्योंकि यहाँ जाएगा ना ये tan थाई इधर जाएगा तो p में क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस के p के में प्लस 2 ही जगह दिख रहा है, नीचे p आना चाहिए, देखिए इसमें p है इसमें नहीं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको बनाने में थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है तो मैं उसको छोड़ता हूँ, लॉन्ग प्रोसेस करने से आपका टाइम चला जाएगा, फजूली टाइम जाना नहीं चाहिए। तो बस आपको समझिए कि यहाँ पर ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो फिर ऑप्शन आप डायरेक्ट पकड़ लीजिएगा। आगे ऑप्शन क्वेश्चन 170 में देखिए, क्वेश्चन 170 में क्या बता रहा है कि समकोण त्रिभुज, तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर दीजिए। समकोण त्रिभुज का मैंने निर्माण कर दिया, यहाँ पर क्या है एंगल 90 डिग्री का है, यहाँ PQR, ये क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लिख दीजिएगा। PQ, तो PQ कहाँ है, PQ ये है, इसका मान क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है 4 सेंटीमीटर। QR ये है, तो इसका मान क्या दिया है 3 सेंटीमीटर, और तथा PR दिया है 5 सेंटीमीटर। कह रहा cos R का मान निकाल के दिखाइए, cos R कौन है,
इस एंगल के लिए, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार, तो इस एंगल के लिए लंब तो ये हो जाएगा ना, तो लंब हमको नहीं लेना, आधार, तो आधार 3 है तो 3 ले लीजिए, आधार बाई कर्ण, तो कर्ण तो पता है 5, तो 3/5 ऑप्शन कहाँ है, 3/5 ऑप्शन सी में दिया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन आपको 171 देखिए, यहाँ √3 tan 2 थीटा बराबर 0 है, ये माइनस इधर 0 की ओर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब tan 2 थीटा बराबर 3/√3, और 3 के स्थान पर √3 गुने √3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो 3 ही आएगा, और नीचे क्या है √3, और √3 से √3 कट जाएगा तो क्या होगा केवल √3 हो जाएगा। अब जानिए tan 2 थीटा बराबर ये कितना का मान है, तो आप बोलेंगे tan 60 का, तो tan 60 हो गया, tan वैनिश कर गया, तो 2 थीटा बराबर क्या होगा 60, थीटा का मान क्या होगा 60/2, 2 1 2, 2 3 6 0 का 0, तो 30 डिग्री ऑप्शन है, ऑप्शन में 30 डिग्री ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट में क्वेश्चन देखें 172, यहाँ साइन 30 का वैल्यू आपको 1/2 याद होना चाहिए, cos 45, तो cos 45 का मान भी 1/√2 होता है, tan 60 का मान, तो tan 60 का मान √3 होता है, बाई का बाई, cot 30 का वैल्यू √3 है तो √3 रख दीजिएगा, क्या है √3 रख दीजिए, माइनस का माइनस, और साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, माइनस का माइनस, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। अब जानते हैं हम क्या करते हैं, 1/2 है तो 1/2 रहने दीजिए, वो प्लस का प्लस 1/√2 है तो √2, माइनस √3 है तो √3, ऊपर का ज्यों का त्यों उतारे, ऊपर जैसा था वैसा ही। अब इसमें हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कितना कॉमन ले रहे हैं 1 कॉमन ले रहे हैं, जब इसमें माइनस या -1 लीजिए या केवल माइनस से लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, -1 भी ले सकते हैं 1 भी ले सकते, केवल माइनस लेगी, तो माइनस केवल कॉमन ले रहा है, जब माइनस कॉमन लेंगे ना तो जो माइनस रहेगा ना वो प्लस हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर जाते ही, तो देखिए ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा, 1/√2 जो माइनस था वो क्या हो जाएगा प्लस, और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, तो देखिए यहाँ √3 था जो क्या था प्लस था, इधर अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा माइनस हो जाएगा, देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला सेम जैसा दिख रहा है तो दोनों कट जाएगा, तो एक बार कटा है, नीचे क्या है एक बार कटा है, नीचे माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दीजिए, -1 में 1 से भाग देंगे तो -1 हो जाएगा। ऑप्शन आपका देखिए कहाँ दिया है -1, ऑप्शन ए में दिया है तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर a/5 बराबर 12 डिग्री है, तो ए का मान निकालना हो तो ये 5 है, इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 12 × 5 = 60, तो 60 डिग्री हो गया। अब क्या करा 3 cos स्क्वायर ए का मान, तो 3 रहने दीजिए, अब cos स्क्वायर का cos स्क्वायर पहले लिख लीजिए, cos स्क्वायर ए का वैल्यू यहाँ दिया है, देखिए ए का वैल्यू मैंने कितना निकाला 60, तो यहाँ पर 60 रखना पड़ेगा, और जानते हैं 3 लिख दीजिएगा, अब cos 60 का वैल्यू आपको पता है कि नहीं पता है, पता होना चाहिए 2/√3, अगर ना पता है तो हम पता करा देते हैं कैसे, साइन 60 पे चले जाइए, साइन 60 का वैल्यू √3 क्या होता है 2 होता है, इसके मान को पलट दीजिएगा तो ये कोसेक 60 का वैल्यू दे देता है, तो यही मान को पलट के कोसेक 60 का वैल्यू मैंने प्राप्त कर लिया था, यहाँ पुट कर दिया। अब 3 गुने 2 का वर्ग 4, ये √3 का जब स्क्वायर होगा तो ये रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर की वजह से, तो केवल 3 आएगा, 3 × 3 3 × 3 क्या बचेगा 4, तो 4 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर साइन 54 है माइनस कॉस 36 है, अब इसका मान पूछ रहा है तो क्या करेंगे, साइन आपको 54 रखना है, माइनस का माइनस, यहाँ कॉस है तो कॉस लिखिए 90 में से क्या करें 36 घटाइएगा तो क्या होगा 54 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें इसको क्या करेंगे, ये साइन 54 है माइनस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, तो साइन लिख दीजिए, यहाँ थीटा के स्थान पर क्या है 54 है, तो ये साइन कट गया तो क्या हो गया 0, और 0 ऑप्शन ए में दिया तो ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसका एक इसका एक कितना होगा 2 ऑप्शन है, दिखते ही हम बता देंगे, आप कहेंगे सोल्व करके बताइए तो कर देते हैं। देखिए कॉस है तो कॉस कितना है 37 है तो 37 लिख दीजिए, नीचे क्या है साइन है तो साइने को हम क्या करते हैं चेंज करते हैं, तो 90 में से 53 घटाइएगा तो 37 आएगा, घटा के देखिए 37 आएगा, प्लस का प्लस, कॉट है ना कॉट 34 है तो 34 रहने दीजिए, 10 के ही चेंज करते हैं, तो 90 में से अगर 55 घटाते हैं, 90 में से 55 घटाइए, 10 में से 5 8 में से 5 3 35 आ रहा है, तो आपको 35 लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ cos 37 बाई ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो यहाँ cos थीटा होगा, थीटा का स्थान पर 37 प्लस का प्लस
कॉट 34 है तो 34 tan 90 में थीटा, थीटा के आसान में 35 है तो ये चेंज होगा tan, तो कॉट में हो जाएगा, तो कॉट 34 हो जाएगा। अब ये कट गया एक बार, ये भी कटा एक बार, तो 1 + 1 बराबर क्या होगा 2। तो मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था 2। कैसे देखिए, इसका मान जैसे देखिएगा 1 1 2 ऐसे बना लीजिएगा, बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, जब कन्फ्यूज होंगे तब बनाएंगे। यहाँ 2 लिखिए। और sin 45 का मान क्या होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2। अब माइनस का माइनस cos 45 का मान क्या होता है 1/√2। देखिए 1/√2 1/√2 कट गया। अब कट गया तो 2 गुने क्या होगा 0, और 2 गुने 0 में 2 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा, और जो ऑप्शन ए में दिया है 0। आगे वाला देखिए, यहाँ पर 7 और कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए। यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जान रहे हैं ना, 7 7 कॉमन लिए हैं। अब 7 रहने दीजिए। अब कोसेक थीटा का फॉर्मूला 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है तो लिख दीजिए। कॉट स्क्वायर कट जाएगा, 7 गुने यहाँ बचा क्या 1, 7 1 7। और ये ऑप्शन 7 कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, आगे देखें, यहाँ करा है tan 48 का मान निकालिए। tan 48 बराबर क्या होता है sin 48 cos 48। देखिए sin 48 का वैल्यू यहाँ पर हमको दिया है p, लेकिन cos 48 का मान नहीं दिया, तो cos 48 का मान नहीं तो cos 48 का मान निकाल सकते हैं। cos 48 बराबर √1 - sin 48, 1 - sin 48 का मान क्या है, sin 48 का मान देखिए यहाँ पे p है, sin 48 का मान क्या है p है, तो p स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि ऊपर क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। sin के मान पर स्क्वायर था तो p के पर स्क्वायर हो जाएगा। अब cos 48 का मान मैंने निकाल लिया, तो इसको यहाँ पुट कर दीजिए 1 - p स्क्वायर। तो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है p/√1 - p स्क्वायर, ऑप्शन ए में दिख रहा था, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे करा है tan 27, और यहाँ पर मान करा है ए का मान निकाल के बताइए। तो देखिए tan 27 है तो tan 27 लिख दीजिए, ये वाला, यहाँ कुछ नहीं रहता था, गुना माना जाता है, गुना लिख देते हैं। अब यहाँ पर tan को यहाँ लिखते हैं, tan लिख देते हैं। 90 में से आप अगर 90 में से 63 घटाइए तो कितना आएगा, 7 के 7 8 में 6 27 आ रहा था, 27 लिखिए। ठीक है, ओके, क्लोज कर दीजिए, बराबर बराबर लिख दीजिए, साइन ए है तो साइन ए लिख दीजिए। अब देखिए tan 27 लिख दीजिए, और गुने tan 90 में थीटा का फॉर्मूला कॉट होता है तो कॉट 27 हो जाएगा बराबर साइन ए। अब tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1, इसका पूरा फार्मूला 1 हो गया, बराबर साइन है तो साइन ए लिख दीजिएगा। इस साइन में देखना किसका मान है, साइन 90 का मान है, पता है ना साइन 90 का मान 1 होता है, तो आपको पता होना चाहिए। साइन साइन कैंसिल हो गया तो ए भैनिस करिए, साइन साइन क्या हो गया भैनिस हो गया, तो ए बराबर ना क्या हो गया 90 डिग्री। तो ए बराबर 90 डिग्री ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन आपको सी में दिया है। आगे देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या होगा ए पर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस का प्लस, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। यहाँ देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा, इसका सेक थीटा होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर था तो इस पर स्क्वायर आ गया है। ठीक है, कोसेक 90 माइनस थीटा जब चेंज होता है तो सेक में होता है, यहाँ स्क्वायर था इसके कारण इस पर स्क्वायर आ रहा है, माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब जानते हैं आपको फार्मूला याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है 1, 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही ना आएगा। जो ऑप्शन आपका कहाँ दिया है ए में दिया है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए tan थीटा बराबर दिया है आपको, क्या दिया है देखिए आप, tan थीटा का मान दिया था, जिसे tan थीटा का मान p/b होता है, जिसका वैल्यू 15/8 दिया है, तो p तो पता चल गया 15, b भी पता चल गया 8, तो इससे हम h निकाल लेते। h निकालने के लिए p का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो उसके दोनों के मानों का स्क्वायर कर दीजिए। 25 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, जोड़िए 5 4 9 और 6 2 8 2 के 2, ये कितना का वर्ग है 17 का, 17 का वर्ग 289 होता है, ये वर्गमूल निकल गया। अब यहाँ पर मुझे क्या करा था साइन थीटा, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है p/h। अब p का मान जानते हैं कहाँ से, यहाँ से p का मान क्या है 15 देखिए, और h का मैंने मान निकाला था तो 15/17, और जो ऑप्शन में दिया होगा 15/17 ऑप्शन सी में दिया है। ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है क्वेश्चन। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है,
तो बताइए ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2a के स्थान पर क्या है tan थीटा cot थीटा, ठीक है। अब देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या दिया है 6, तो 6 लगाने दीजिए, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस 2 है तो 2, tan थीटा गुने cot थीटा का मान क्या होता है 1 है तो 1 लिख दीजिए, 6 का वर्ग क्या होता है 36, 2 का है 2, इसको घटाइएगा तो क्या होगा 34। अब 34 कहाँ दिया है ऑप्शन में, आपको 34 ऑप्शन डी में दिया है। देखिए यहाँ पर तो आपको बहुत इजीली क्वेश्चन पूछ रहा है, सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर लिखिएगा, ये प्लस से इधर जाएगा तो क्या होगा, जीरो की तरफ जाएगा तो प्लस का क्या होगा माइनस। तो यही ना पूछ रहा है, सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक प्लस tan थीटा का मान क्या हो गया -1। और ये जो ऑप्शन कहाँ दिया है बी में दिया, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। sin√3/2 का मान दिया है, तो sin√3 का मान देखिए sin थीटा लिख दीजिएगा, ये कितना का मान है sin 60 का, sin 60 का मान √3/2 होता है, sin बहनीस किया तो थीटा का मान क्या हो गया 60। अब जानते हैं यहाँ कोसेक लिख दीजिए, कोसेक थीटा के आसान में कितना रहेगा 60 है तो 60 लिखिए, और कॉट थीटा के आसान में क्या है 60 है तो 60 लिखिए। अब बताइए कोसेक 60 का वैल्यू क्या होता है, तो कोसेक 60 का वैल्यू 2/√3 होता है, प्लस का प्लस। और कॉट 60 का वैल्यू क्या होता है, तो कॉट 60 का वैल्यू 1/√3 होता है। अब इसका केवल बटा का जोड़ करिए, तो ये 2 + 1 हो जाएगा, जब ये दोनों सेम रहेगा तो ऊपर वाला आपस में जुड़ जाएगा, 2 + 1 कर दिए तो 3/√3। अब 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3/√3 है तो √3 लिख दीजिए, √3 से √3 कट जाएगा तो क्या होगा √3 ना होगा। और जो ऑप्शन में आपको दिया होगा √3, जो ऑप्शन में आपको डी में दिया है √3, तो आपका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा डी। आगे देखिए 1 - sin स्क्वायर का पावर 4 थीटा है, तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर के रूप में इसको लाते हैं, तो sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी तो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 + sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a - b इंटू a + b, तो a - b कर दिए इंटू a + b। 1 - sin स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, 1 + sin स्क्वायर थीटा है तो 1 + sin स्क्वायर थीटा, ये जूँ का त्यों उतर गया, ये तो फार्मूला पता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऑप्शन दिया है इसका cos स्क्वायर थीटा यहाँ तो दिया है cos स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए ऑप्शन ए में दिया है cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 + sin स्क्वायर थीटा, और यह ऑप्शन ए में दिया तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ tan 45 का मान तो 1 है, माइनस का मान है, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√3 होता है, ठीक है, बाई का बाई लिख दीजिए, 1 + tan 45 का मान 1 और tan 30 का मान 1/√3 होता है। अब जानते हैं इसका बटा का जोड़ करिए तो एलसीएम क्या होगा √3 आएगा, √3 - 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 का 1 प्लस 1 में 1 से बनेगा तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए √3 लिखिए, अब यहाँ पे √3 - 1 बाई यहाँ पर क्या होगा एलसीएम √3 रहेगा, इसका एलसीएम क्या आएगा √3, आइए √3 किस में गुना होगा 1 में, तो √3 1 में √3 से गुना तो √3 आएगा, √3 में √3 से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 में 1 से गुना करें तो 1 होगा, ये कट गया तो क्या बच रहा है √3 - 1 बाई √3 + 1, ये ऑप्शन कहाँ है √3 - 1 बाई √3 + 1, ये ऑप्शन ए में दिया तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या है tan 5 है तो 5 रहने दीजिए, गुना है तो गुना, tan यहाँ पर tan 30 का वैल्यू आपको पता बताइए कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 लिख दिए, गुने 4 है तो 4 लिखिए, यहाँ tan कितना है 85 है तो 85 लिख दिए। जानते हैं इस tan और यहाँ पर बराबर लिख देते हैं, यहाँ tan 5 है तो 5 लिख दिए, गुना है तो गुना, 4 है कहीं 4/√3, इस tan को चेंज करना चाहते हैं तो 90 में से 85 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब ये tan 5 गुने देखिए tan 90 माने थीटा किस में होता है कॉट, तो कॉट 5 हो जाएगा ये वाला, गुने 4/√3, ये tan थीटा गुने कॉट थीटा का मान क्या होता है 1/4/√3। अब गुना करेंगे 4 कहीं 4/√3, तो 4/√3 ऑप्शन आपका कहाँ दिया, ऑप्शन ए में दिया, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है, तो 1/√2 के बराबर ये किसका मान है, साइन देखिए साइन 30 का तो होगा नहीं, साइन 60 का भी नहीं है, cos 45, तो cos 45 का मान है, क्योंकि cos 45 का ही मान 1/√2 होता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।